नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करेंगे। जैसे देखिए, ये मौसम बदल रहा है, ठंडा का समय आना चालू हो गया है और हर घर में सर्दी, खांसी, जुकाम से सब लोग परेशान हैं या होंगे। 2-3-4 महीना तक ये चीज़ चलेगी। लेकिन आज क्या मैं इसके लिए एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कफ सिरप और भी बहुत सारे मेडिसिन उपयोग करूँगा? नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, हम लोग जितना कम दवा आज खाएंगे उतना ज़्यादा हमारे शरीर पे दवा आगे काम करेगी। इसलिए हम मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जितना कम से कम दवा के अपने आप को प्राकृतिक और नए पद्धति के द्वारा दोनों का सम्मिश्रण करके कम से कम दवा में अपने को इलाज दे सकूं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर, जिसको हम लोग सबको जानते हैं, घर में बोलते हैं गार्गल, गरगला, गलाला। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन आज भी 98%, ये मैं नहीं कहता, ये मैं इसको नहीं कोट करता कि मैं सही हूँ, लेकिन 98% लोगों को ये नहीं मालूम कि एक सही तरीके से गार्गल करने की क्या तरीका है, जिसके कारण से लोग करते तो हैं लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिलता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक गार्गिल अच्छे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि अभी मैं यहाँ खुले में ही गार्गिल चालू कर दूंगा या मैं करूँगा। गार्गिल हर समय एक बंद रूम जिसमें हवा नहीं आ रही हो, उस रूम में ही करना चाहिए, जिससे आपका टेम्परेचर एक मेंटेन हो। अब हम इस बात पे बात करेंगे कि गार्गिल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। गार्गिल करने के नुकसान कुछ नहीं होते, ये आप अच्छी तरह समझ लें। गार्गिल करने के फ़ायदे ही ज़्यादा होते हैं। गार्गिल करने का फ़ायदा ये है कि जब आप गार्गिल करते हैं तो आपका गले का कफ निकलता है, नाक जो ब्लॉक है वो ब्लॉकेज हटता है, छाती में जो कफ है वो हल्का होता है और आपको बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा हम कौन से गार्गिल का प्रयोग करें? मार्केट में बहुत सारे गार्गिल है। मैं किसी कंपनी का कोई एडवर्टाइज़र तो हूँ नहीं, लेकिन जो मेरे मार्केट में जो अवेलेबल है मैं उन पर बात करता हूँ। वकाडिन है, बेटाडिन के गार्गल्स हैं। जैसे मेरे हाथ में आप देखेंगे, ये एक गार्डियन गार्गल है। इसके एक फ़ायदा ये है कि ये मिंट फ्लेवर है। नॉर्मली मिंट फ्लेवर नहीं आते हैं, लेकिन मिंट फ्लेवर आने से ये फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा आपको गला में सूथिंग मिलती है, जो एक अलग ही एहसास देता है। अब हम आते हैं कि गार्गल कौन-कौन कर सकते हैं। गार्गिल बच्चे और बड़े दोनों कर सकते हैं। आज हम सिर्फ बड़ों पे बात करेंगे, बच्चों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और अब हम गार्गिल को किस प्रकार से करेंगे वो हम आप लोग बताते हैं। अब हम गार्गिल करने के लिए लगभग एक बर्तन में 150 ml के करीब पानी लेंगे, जिसको हम गर्म करेंगे। जब ये पानी गर्म हो रहा होगा, तो अगर थोड़ा भी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसके लिए आप चिंता नहीं करना है। थोड़ा सा आप अलग से ठंडा पानी मिला करके पानी को आप फिर अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए। अगर वो पानी गर्म नहीं होगा तो आपके अंदर वो वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, एकदम सुसुम पानी ले लेते हैं जिसे गार्गिल करना चाहते हैं, तो उससे कुछ नहीं फ़ायदा होता है, ना होता था ना कभी होगा। इसलिए थोड़ा सा पानी गर्म होनी चाहिए, आपको भी कंठ में लगना चाहिए तो पानी गर्म है, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक हमारे पास गिलास है, ठीक है। अब हम इसको पानी गर्म होने के बाद बताते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए, ये पानी इतना है अपने पास, लगभग 100 से 125 150 ml के आसपास होगा। इससे ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं है गिलास भर के, है ना। अब देखिए इसमें हम किस तरह से दवा का मिश्रण करेंगे। सबसे पहले हम गिलास को रखेंगे और इस ढक्कन में हम 5 ml से लेकर 7.5 ml तक ही दवा को मिक्स करेंगे। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है दवा मिक्स करने की। और इस प्रक्रिया को आप दिन भर में 3 से 4 बार कीजिए। इसका आपको फ़ायदा जो मिलेगा वो ड्रामेटिकल होगा। चलिए हम दवा हम लोग मिक्स करते हैं। देखो, देखिए मैंने 5 ml के आसपास लिया है, 5 ml से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। और इसको मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है। और आराम से आप इसको ढक्कन को बंद कर दीजिए।
और अब हम इसको रख के अब हम लोग कैसे गार्गिल करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। गार्गिल करने का तरीका ये है कि हम लोग एक बार जब पानी मुंह में लेंगे तो उसको 5 बार हम लोग रोटेट करेंगे। इसका मतलब एक बार गार्गिल लिए, फिर सांस को अंदर की ओर लेंगे, फिर एक बार गार्गिल करेंगे, फिर सांस अंदर की ओर लेंगे, फिर एक बार गार्गिल करेंगे, सांस, ये 5 बार प्रक्रिया करेंगे। इससे हमारा नाक से जो हवा जाएगी और बाहर आएगी, उसमें से गर्म हवा जाएगी और आएगी। इससे हमारा नेज़ल क्लियर होगा और कंठ को सूथिंग मिलेगा। सारा आपका जो नाक का गंदगी होगा वो मुंह में जाएगा और या तो आप बाहर फेंक सकते हैं या फिर वो पेट में चला जाता है। चलिए अब हम इस प्रक्रिया को अब चालू करते हैं। पानी ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है। प्रक्रिया को कैसे गार्गिल किया, मुंह बंद के सांस लिया, फिर गार्गिल किया, फिर सांस लिया, तो इस प्रक्रिया को मैंने 5 बार किया। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ, अभी आप देखा कि मेरे अंदर का जो कफ था थोड़ा वो तुरंत बाहर आ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जो आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि गार्गिल करना एक टेक्निक है जो आपको सीखना है और मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए मैं दोबारा इस प्रक्रिया को आपको करना हूँ, बाकी आपको ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब आपके पास पानी है, ठीक है। देखिए ये सिंपल तरीका है और ये सबसे सही तरीका है गार्गिल करने का। अब इसके बाद बात आती है कि गार्गिल करने के बाद हम क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप गार्गिल कर रहे हैं तो गार्गिल करने के बाद आपका जो गला है जो गर्म हो चुका है, अब सूथिंग हो चुका है, तो सबसे पहले आप एक छोटा गिलास में पानी लें, सुसुम से थोड़ा सा गर्म, और उसको धीरे धीरे बैठ के पिएं। इससे के क्या फ़ायदे होंगे, एक तो जो आपका जो कफ है वो ढीला हो चुका है, वो आप जब पानी पिएंगे तो सब धीरे धीरे आपके पेट में चला जाएगा। तो ये आपको डबल फ़ायदा हुआ, एक तो आपको गार्गिल का फ़ायदा हुआ, दूसरा फ़ायदा हुआ कि आपने जब पानी पिया गर्म तो वो पेट में चला गया, और जब वो आप बाथरूम जाएंगे तो आपके स्टूल के साथ वो निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, जब आप गार्गिल कर लेते हैं तो सबसे पहले एक कोई भी कपड़ा, तौलिया, गमछा या कुछ भी वैसे कपड़ा हो, आप अपने गले में लपेट लें कि वो जो गर्मी आपके गले में है वो उसको ठंडक ना लगे, जिससे कि आपको हानि ना हो जाए। आप जब लपेट के रखेंगे लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा लपेट के रखिए, तो वो गर्मी का आपका अंदर गर्मी रहेगा और आपको उसको बहुत फ़ायदा देगा। जैसे रात में आप सो रहे हैं या दिन में ज़्यादा आपको खांसी परेशान है, तो जैसे आप विक्स लगा लीजिए, विक्स लगा करके आप गले में लपेट करके आप उसको फिर लगा के सो सकते हैं। रात में भी यही प्रक्रिया कर सकते हैं। इससे आप जब सुबह उठिएगा तो एक नया आपको एहसास होगा, आपकी सर्दी कफ में आपको काफ़ी आराम मिल चुकी होगी, आपको लगेगा कि आपका एनर्जी वापस आ गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको गार्गिल करके बताया। गार्गिल करने की ये प्रक्रिया आपने अच्छी तरह देख ली होगी, मैं ये समझ सकता हूँ। अगर नहीं है तो बार बार उस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, जिससे आप उस पैटर्न को अच्छे से समझ सकें, उस तरीके को अच्छे से समझ सकें। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़, आप किसी भी चीज़ को करने से पहले आपके जो निकटतम डॉक्टर या आपके जो भी घरेलू डॉक्टर हो उनसे सलाह लेके ही कोई कार्य करें। आने वाला जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है इस मायने में, क्योंकि हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, उनको किस तरह हम सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर हम बिना दवा के हम किस प्रकार से गार्गिल से उसको ठीक कर सकते हैं। तो एक बच्चे को किस प्रकार से गार्गिल करना चाहिए, ये एक बच्चे द्वारा ही आपको बताया जाएगा, वो पैटर्न को समझाया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको समय देना होगा। नमस्कार।